नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी फाल्गुन मास अमावस्या तिथि के विषय में। अमावस्या तिथि, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अत्यंत ही विशेष और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अमावस्या तिथि पर हम मुख्य रूप से पितरों की पूजा करते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और यह तिथि पितरों को समर्पित है। आइए जानते हैं कि फाल्गुन मास की अमावस्या कब पड़ेगी और हमें पूजन अर्चन कब करना है, पितृ पूजा हमें कब करनी है और जो महत्वपूर्ण कार्य हैं अमावस्या तिथि पर, जिसको करने से हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, वो सभी कार्य हमें कब करने हैं, तिथि कब से कब तक है और कौन कौन से विशेष कार्य हैं जो हमें अमावस्या तिथि पर अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि के महत्व को समझ लेता है और अमावस्या तिथि पर जो भी विशेष महत्वपूर्ण कार्य हैं पितरों के निमित्त और पितृदोष से मुक्ति के लिए, वो कार्य निरंतर मतलब प्रत्येक माह में हम करते हैं, तो समझ लीजिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से हमें पितृदोष से, पितृ ऋण से हमें मुक्ति मिल जाती है और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन मास की अमावस्या कब पड़ रही है। दोस्तों, इस बार 2025 में फाल्गुन मास की अमावस्या को लेकर थोड़ा दुविधा की स्थिति है। आइए समझते हैं क्यों। सबसे पहले मैं बता दूं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:09 पर और यह समाप्त हो रही है शुक्रवार को, यानी 28 फरवरी दिन शुक्रवार को सुबह 6:35 पर। दोस्तों, यहाँ पर यह दुविधा है कि 27 फरवरी को हमें उदया तिथि की अमावस्या प्राप्त नहीं हो रही है और 28 फरवरी को उदया तिथि से पहले अर्थात सूर्योदय से पहले अमावस्या समाप्त हो जा रही है। लेकिन सूर्योदय का जो समय है वो अलग अलग स्थानों पर थोड़ा फर्क होता है, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का। इस वजह से अमावस्या तिथि मतलब स्नान दान की अमावस्या, उदया तिथि की अमावस्या 28 फरवरी को बताई जा रही है। वैसे संपूर्ण अमावस्या 27 फरवरी को है। तो जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में जब हमें कोई तिथि प्राप्त होती है, भले वो सूर्योदय के समय न हो, 28 तारीख को 6:53 पर सूर्योदय हो रहा है और 6:35 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है। तो कुछ मिनटों का फर्क है, हो सकता है कहीं कहीं पर सूर्योदय के साथ थोड़ी बहुत अमावस्या हमें थोड़ी देर के लिए प्राप्त हो जा रही हो, लेकिन ऐसी स्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में जब हमें तिथि प्राप्त होती है तो उस तिथि को हम मान्य करते हैं, अर्थात अमावस्या का क्षय इसीलिए नहीं बताया जा रहा है। 28 फरवरी को स्नान दान की अमावस्या बताई जा रही है और 27 फरवरी को श्राद्ध की अमावस्या बताई जा रही है। ऐसा इसलिए है कि श्राद्ध का जो कार्य है, ब्राह्मण भोजन का जो कार्य है, पितृ पूजा का जो कार्य है, ये हम दोपहर के बाद करते हैं, लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद करते हैं। तो मध्याह्न में हमें 27 फरवरी को अमावस्या प्राप्त हो रही है, लेकिन 28 को हमें बिल्कुल ही अमावस्या बहुत कम देर के लिए प्राप्त हो रही है। तो आइए स्पष्ट रूप से मैं आपको समझाती हूँ कि किस दिन आपको क्या करना है। साथ ही निवेदन करूंगी कि चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लग जाए, उपयोगी लग जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, तो देखिए 27 फरवरी को हमें सुबह से अमावस्या प्राप्त हो रही है। तो आप सभी लोग इस दिन मतलब 27 फरवरी दिन गुरुवार को आप लोग ब्राह्मण भोजन, पितृ पूजा, पितरों के निमित्त दान, तर्पण इत्यादि आप सब कुछ 27 फरवरी को कर सकते हैं। गौ माता के लिए भोजन, कौओं के लिए जो मैं हर महीने में बताती हूँ, हर माह में बताती हूँ कि आपको खीर पूड़ी बनाकर कौओं को जरूर देना चाहिए। तो ये सारे कार्य आप लोग 27 फरवरी को कर लीजिएगा। पितरों के निमित्त जो दीप दान हम करते हैं संध्या के समय, वो भी आप 27 फरवरी को कर लीजिएगा। लेकिन 28 फरवरी को आपको पीपल पूजा करनी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। तो सूर्योदय के बाद आप लोग 28 फरवरी को पीपल पूजा जरूर कीजिएगा। दिन है शुक्रवार का, माता लक्ष्मी जी का दिन है और इस दिन अमावस्या तिथि भी हमें प्राप्त हो रही है उदया तिथि में, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप लोग इस दिन पीपल में जल इस दिन दीजिएगा, पीपल की परिक्रमा कीजिएगा, पीपल में दीपदान भी कीजिएगा सुबह के समय और ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप लोग पीपल में जल अर्पित कीजिएगा। वहां पर बैठकर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी यदि आप पीपल वृक्ष के समीप बैठकर कर लेते हैं तो ये अनंत पुण्य को देने वाला कार्य बताया गया है। दोस्तों, यदि हम पीपल वृक्ष के समीप बैठकर चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें या शनि चालीसा का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्री सूक्त या कनक धारा
स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों ये कितना पुण्यदायी है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि घर के मंदिर में बैठकर करना आसान होता है, सुविधाजनक होता है। तो यदि संभव हो तो आप लोग जरूर करें, नहीं तो ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए आप लोग पीपल परिक्रमा, पीपल पूजा और पीपल में जल अर्पित करें। तो इस बार अमावस्या इस तरह से पढ़ने के कारण थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसी तरह से आप लोग सारे कार्य कर लें। दोस्तों पितृदोष एक ऐसी समस्या है कि इससे हर परिवार ग्रसित है, हर लोग ग्रसित हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं हम उपाय क्या करें। कभी कभी हम बहुत ज्यादा महंगे खर्चों में पड़ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पूजा भी करवा लेते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करवा लेते हैं, लेकिन हमें लाभ नहीं होता है। मैं हर माह में ये छोटा छोटा सा उपाय बताती हूँ, जो आप यदि नियमित रूप से इसे अपना लें, ना इसमें कोई खर्च है, ना इसमें कोई परिश्रम है, ना ही इसमें कोई बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, और इन्हीं उपायों से आप पितृदोष से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं, पितृ ऋण से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रत्येक माह की अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करें, पितरों के निमित्त दान जरूर निकालें, ब्राह्मण भोजन हो सके तो जरूर कराएं, नहीं तो आप संपूर्ण सीधा निकालें। अन्न, वस्त्र, दान, दक्षिणा जो भी आप अपने पितरों के निमित्त कर पाए जरूर करें। गौ माता को आप भोजन जरूर कराएं, खीर पूड़ी कौओं को जरूर खिलाएं, चींटी, मछली, कुत्ता जो भी आपको जीव जंतु मिल जाए आप उन्हें भोजन चारा जरूर दें। किसी गरीब की आप मदद जरूर कर दें। ब्राह्मण न मिले तो आप किसी असहाय भूखे को आप भोजन करा दें। किसी अनाथाश्रम में या किसी वृद्धाश्रम में जाकर आप कुछ दान या कुछ सहायता कर दें। ये सब छोटे छोटे से कार्य हैं जिनको करने में कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं लगने वाला है। तो ये सारे कार्य करके आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये सारे कार्य आप पूरे भाव के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए, उनका स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें और उनसे अपने त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। संध्या के समय दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ लौ करके सरसों तेल का लंबी बाती का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। अपने पितरों के निमित्त यह दीपक प्रत्येक अमावस्या पर जलाएं और अपने पितरों से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, आप प्रसन्न होइए, आपके मार्ग में प्रकाश हो, आपके मार्ग में उजाला हो। भगवान विष्णु जी, श्री हरि भगवान विष्णु जी आपको मोक्ष प्रदान करें, आपको सद्गति प्रदान करें। और हमेशा ही भगवान विष्णु जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें, आप मेरे पितरों को सद्गति प्रदान करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो इस तरह से आप श्रद्धा से जब करेंगे, भाव से करेंगे, थोड़ा ही करेंगे, तो इससे पितृ प्रसन्न होंगे। पितृ को हमेशा देवता तुल्य ही समझना चाहिए, क्योंकि पितृदेवो भवः, पितृदेव उन्हें कहा गया है। जब वो दिवंगत हो जाते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, तो वो देवता तुल्य हो जाते हैं। उनका स्मरण करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। जैसे कि हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और कहते हैं यदि हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तो भगवान हमारी पुकार कभी नहीं सुनते। उसी प्रकार यदि हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तो हम अपने पितरों के निमित्त चाहे प्रत्येक अमावस्या पर हजारों ब्राह्मण को भोजन करा दे, सैकड़ों ब्राह्मण को भोजन करा दे, बहुत ज्यादा दान कर दे, सोना चांदी दान कर दे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। पितरों के लिए हमारी श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि श्राद्ध जो शब्द बना हुआ है, जो पितृ पक्ष में हम श्राद्ध करते हैं या प्रत्येक अमावस्या पर श्राद्ध करते हैं, ये श्राद्ध शब्द श्रद्धा से ही बना हुआ है, न कि तरह तरह के पकवान खिलाने को श्राद्ध कहते हैं, बल्कि श्रद्धा से किया गया कार्य उसी को श्राद्ध कहते हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। अपने घर में आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, बच्चों के भविष्य की समस्या या फिर आपकी शारीरिक समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या है, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विद्या अध्ययन में समस्या आ रही है, बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, किसी भी तरह की परेशानी है, धन का अपव्यय हो रहा है, धन कहीं सही उपयोग में नहीं लग रहा है, धन की कमी बनी हुई है, ये सारे जो लक्षण हैं दोस्तों, ये पितृदोष के लक्षण हैं। आपके घर में हमेशा कलह क्लेश का वातावरण रहना, प्रत्येक सदस्य मानसिक रूप से अशांत रहे, हमेशा घर में परेशानी बनी रहे, अचानक से कोई परेशानी ऐसी आ जाए जिसकी कि आपने कल्पना भी न की हो, आप समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से ये परेशानी अचानक हमारे सामने आ गई, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से पितृदोष की समस्या है। इसके लिए चाहे आप कुंडली का विश्लेषण करवाएं या न करवाएं, ये सारे लक्षण पितृदोष के लक्षण हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे कार्य करके अमावस्या तिथि पर आप
पितृदोष से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो जरूर ये कार्य कीजिएगा। अमावस्या तिथि पर किसी नदी, तालाब, सरोवर में जाकर, मतलब समीप, वहां पर तट पर जाकर एक दीपदान जरूर करें। किसी देव मंदिर में भी दीपदान जरूर करें। पीपल वृक्ष के समीप दीपदान जरूर करें। इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व होता है। पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। लेकिन मान लीजिए पवित्र नदी इत्यादि में आप स्नान नहीं कर पाते हैं, तो अपने घर पर ही काला तिल या पानी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा तिथि स्नान के लिए विशेष मानी जाती है। तो ये सारे कार्य आपको अमावस्या तिथि पर अवश्य करने चाहिए। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि पर इन आसान और छोटे छोटे ये उपाय करके आपको पितृदोष से बहुत ही जल्द छुटकारा मिल सकता है। और कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।